नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, हमेशा की भांति आपके लिए हम फिर से लेकर आए हैं एक ऐसा शेयर जो जल्द ही मल्टीबैगर फिर से बनता हुआ साबित होगा। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज एनएसई और बीएसई लिस्टेड कंपनी रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की, जिसने कि शुक्रवार के सेशंस में भी करीब 10% की तेज़ी दिखाई है और इसी प्रकार की तेज़ी अब आने वाले सेशंस में भी ये दिखाता हुआ नज़र आ सकता है और जल्द ही अपने 52 वीक हाई को भी ये शेयर तोड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, ऐसी क्या खबरें निकल कर आई है जिसकी वजह से रामा स्टील में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ है। पहले एक बार इसके रिटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कल इसने शुक्रवार को जिस प्रकार से 10% के करीब की तेज़ी दिखाई है, उसी प्रकार यदि हम पिछले साल यानी कि एक साल का डाटा देखें तो वहाँ पर भी करीब 172% की तेज़ी ये शेयर दिखाता हुआ नजर आया है। यदि एक बार इसके मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो जब कोरोना में ये शेयर 60 पैसे 70 पैसे के करीब चलता हुआ दिखाई दे रहा था, उसके बाद इस शेयर में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया है और वहाँ से कोरोना के बाद से करीब इस शेयर में 4000% तक का ज़बरदस्त मूवमेंट आता हुआ दिखाई दिया है। तो इन्वेस्टर्स को इस शेयर ने ज़बरदस्त मालामाल कर दिया है। उसके बाद फिर से ये शेयर टेक्निकल चार्ट्स पर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक बहुत अच्छा शेयर ये निकलकर सामने आ रहा है। इसके चार्ट्स पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टील के चार्ट्स की बात करें यहाँ पे तो रामा स्टील जो है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगातार फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ जब आया था तो उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी शेयर ने दिखाई और करीब 52 वीक हाई लगाते हुए ये शेयर यहाँ पे नज़र आया था, लेकिन उसके बाद से कोयले में जब कोयले की दरों में रेटों में बढ़ोतरी दिखाई देती हुई नजर आई, उसके बाद से इस शेयर में और पूरे स्टील सेक्टर में ही कमजोरी का माहौल आता हुआ दिखाई दिया और फिर से एक अच्छा सपोर्ट जो है इस शेयर ने क्रिएट किया और उसके बाद फिर से अब तेज़ी का माहौल माहौल इस शेयर में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको ही पता है कि यदि कोयले में तेज़ी आती है तो फिर स्टील सेक्टर के लिए थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है और वहाँ पर दिक्कतें स्टील की कीमतों में आने लग जाती है और उसका पूरा इफेक्ट स्टील सेक्टर पर ही पड़ने लग जाता है। इसी वजह से स्टील सेक्टर पर दबाव पड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी तेज़ी का माहौल जो है स्टील सेक्टर में दिखाई दिया है और अच्छी खासी तेज़ी रामा स्टील में भी बनती हुई दिखाई दी है। तो जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके पास आके इस शेयर ने बहुत ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है। तो यदि सपोर्ट की बात करें तो ये पहला सपोर्ट लेवल है जो कि लगातार फॉलो करता हुआ ये शेयर दिखाई दिया है, लेकिन उसके टूटने के बाद एक ये सपोर्ट लेवल भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ का, इसको भी जल्द ही पार करता हुआ ये शेयर दिखाई देगा और अपने 52 वीक हाई यानी कि 45 के लगभग जो 52 वीक हाई है इसको भी तोड़ दे तो कोई इस शेयर के लिए बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जब इस शेयर में मोमेंटम आता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोरोना के बाद से इस शेयर ने बहुत ज़बरदस्त रैली दिखाई है और करीब 4000% तक की रिटर्न इस शेयर ने साल 2 साल में ही दे के रख दी है। तो आप यहाँ पे पूरे इसको चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं कि किस प्रकार के चार्ट्स इस कंपनी के हैं। अब इस कंपनी के एक बार बिजनेस मॉड्यूल की बात करें कि किस प्रकार का बिजनेस मॉड्यूल है और फंडामेंटल्स किस प्रकार से हैं। तो रामा स्टील एंड ट्यूब्स लिमिटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं 1974 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। एनएसई और बीएसई लिस्टेड ये कंपनी है और ये वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स बनाने में। साथ ही रिगिड पीवीसी और जीआई पाइप्स और जो स्क्वायर सेक्शन प्रोडक्ट है वो इंडिया में बनाती है और ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। तो सबसे बड़ी बात यही जो है इस कंपनी के लिए अच्छी साबित होती है। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 1796 करोड़ का एक अच्छा खासा मार्केट कैप है। साथ ही 46.10 का हाई है 52 वीक और 13.30 का 52 वीक लो है, जो कि जल्द ही ये 52 वीक हाई के पार जाने के लिए अब कंपनी तैयार हो गई है। सबसे बड़ी बात कंपनी के लिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि दोनों ही 20 से ऊपर है, तो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है कि 20 से ऊपर यदि ये दोनों हो तो बहुत अच्छी जो है कंपनी के फंडामेंटल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब इस प्रकार एक प्रकार से हम कंपनी के जो क्वार्टरली नतीजे हैं वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें तो जून 2022 में जो है यहाँ पे सेल्स में 240 करोड़ 347 करोड़ और 350 करोड़, तो ज़बरदस्त ग्रोथ जो है सेल्स में हमें देखने को मिली थी। साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 6 करोड़ 7 करोड़ और 9 करोड़, तो अच्छी खासी तेज़ी जो है पिछले क्वार्टर्स में यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ ही यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वहाँ पे भी लगातार प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब देख ले हैं नेट प्रॉफिट 4.23 करोड़ से बढ़कर 5.13 करोड़ और 7.80 करोड़, तो लगातार इंक्रीमेंट जो है क्वार्टरली यहाँ पे इस शेयर के प्रॉफिट्स में बनी हुई
है। तो काफ़ी अच्छे जो है फंडामेंटल्स कंपनी के नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करें कंपनी के प्रमोटर्स सेक्शन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी की प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। यहाँ पे 65% हिस्सेदारी प्रमोटर्स की है, साथ ही FIIs की 2.74 और 0.67 जो है पब्लिक की हिस्सेदारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छी जो है जो आपको फंडामेंटल कंपनी के देखने को मिल जाएंगे। तो कंपनी की जो रेगुलर ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है और कुल मिला के बात करें तो कंपनी की जो न्यूज़ें आ रही हैं वो भी अच्छी आती हुई दिखाई दे रही है। जो इस सेक्टर की ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से आ रही है। न्यूज़ें कंपनी के लिए पॉजिटिव ही बनी हुई है। तो कंपनी जल्द ही अच्छे खासे लेवल्स पर जा सकती है यदि कंपनी अपने मोमेंटम को इसी प्रकार से कैप्चर करती हुई दिखाई देती है। तो आप भी इसमें अपनी खुद की फंडामेंटली देखिए, कंपनी के नतीजे देखिए और उसके बाद निर्णय लीजिए कि इस कंपनी में खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि ये हमारी पर्सनल राय है। आप खुद अपनी रिसर्च जारी रखिए। हम आपको शेयर रिकमेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा शेयर जो स्विंग ट्रेड के लिए अच्छा है या बुरा है, लेकिन आपको खुद को इसमें रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप खुद रिसर्च नहीं कर पाओगे तब तक आप मार्केट में परफेक्ट नहीं हो सकते कि कौन सा शेयर लेना है और कौन सा नहीं लेना है, क्योंकि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।